और आइए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर फिर किया ट्रक का जाम। संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार से दूसरे संगठनों के साथ चर्चा न करने की मांग। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। किसानों के आंदोलन की वजह से हो रही परेशानी के खिलाफ दायर की गई है याचिका। बीजेपी प्रदेश के संभागों में बड़े किसान सम्मेलन कर रही है। सम्मेलन में बीजेपी के दिग्गज नेता कृषि कानून के फायदे किसानों को बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह आज पौने 12 बजे रीवा में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा के बाद दोपहर में जबलपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं ग्वालियर के फूलबाग मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर संभाग में किसानों के साथ चर्चा करेंगे। राजधानी भोपाल में बीजेपी ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। सीएम ने कहा कि देश की प्रगति और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। विरोध करने वालों ने सरेआम किसानों को ठगा था। कमलनाथ की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। कर्ज माफी के चलते किसान रेगुलर डिफॉल्टर हो गए। केंद्रीय कृषि बिल के समर्थन में प्रदेश भर में किसान पंचायत के जरिए बीजेपी किसानों के बीच जा रही है और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बिलासपुर के बोदरी चकरभाटा में किसान पंचायत में शामिल हुए। इस दौरान कौशिक ने कृषि बिल का फायदा बताते हुए किसानों से बिल पर समर्थन मांगा। कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। इस बीच उन्होंने बोदरी धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां धान खरीदी बिक्री में भी हो रही दिक्कतों को लेकर चर्चा की गई। पाकिस्तान पर स्वर्णिम विजय की 50वीं सालगिरह, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नेशनल वॉर मेमोरियल पर जलाए गए 4 विजय मशाल। मध्य प्रदेश में सर्दियों के साथ ही चुनावों का भी मौसम है। उपचुनावों के बाद अब सूबे में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज आखिरी 2 नगर परिषदों में वोटर लिस्ट जारी होगी, यानी कि चुनाव के ऐलान के लिए आखिरी औपचारिकता आज पूरी होगी। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मतदान सामग्री के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में निकाय चुनाव हो सकते हैं। उपचुनावों में मिली हार को भुलाकर कांग्रेस आगामी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है और इसलिए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल पहुंचे। वासनिक 19 दिसंबर तक प्रदेश के कई जिलों में बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक मुकुल वासनिक सागर, जबलपुर और रीवा भी जाएंगे। इन सभी जगहों पर वासनिक निकाय चुनावों को लेकर बैठक करेंगे। भोपाल में मीडिया से चर्चा में वासनिक ने कहा कि संगठन में बदलाव सतत प्रक्रिया है और जब वक्त आएगा तब बदलाव भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार नवरायपुर में कराए गए विकास कार्यों का ऑडिट करेगी और बीजेपी सरकार ने समय में नवा रायपुर में कराए गए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की आशंका भी व्यक्त की जा रही है, जिसके बाद अब भूपेश सरकार ने विकास कार्यों में किए गए खर्च का ऑडिट कराने का फैसला किया है। अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि साल 2010 से अब तक नवा रायपुर विकास प्राधिकरण यानी कि एनआरडीए की ओर से करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खबर है कि एनआरडीए के सीईओ ने ऑडिट विभाग को पत्र लिखकर 10 साल के खर्च का ऑडिट कराने को कहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 26,382 कोरोना के नए मामले आए सामने। 387 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है, जबकि 3,32,000 मरीजों को इलाज के लिए भेजा गया है। कोरोना की एक और वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली है। 3 वैक्सीन पहले ही इस्तेमाल के लिए कर चुके हैं आवेदन। 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर कोरोना खलल डाल सकता है, क्योंकि सत्र से ठीक पहले विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। अगर आप मेरे संपर्क में आए हैं तो कृपया खुद को आइसोलेट करें और आवश्यकता पड़ने पर कोविड जांच भी कराएं। खुद विधानसभा अध्यक्ष के कोरोना पॉजिटिव होने पर अब शीतकालीन सत्र पर असर पड़ना भी तय माना जा रहा है। रायपुर में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1605 कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं, जबकि कल 16 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 3135 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
जिलेवार बात करें तो कल रायपुर में 292, दुर्ग जिले में 114, राजनांदगांव में 143, जांजगीर चांपा में 126, रायगढ़ में 133, बिलासपुर में 75, महासमुंद में 62, बालोद में 69, बेमेतरा में 29, कबीरधाम से 9, कोरिया में 26, सूरजपुर में 53 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है, जहां 24 घंटे में प्रदेश में 1073 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना ने 13 लोगों की जान ले ली। राजधानी भोपाल के नाट्य विद्यालय में कोरोना फैलने पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने नोटिस जारी किया है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कक्षा संचालित करने संबंधी सभी पत्राचारों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रबंधन से स्कूल कॉलेज बंद रहने पर नाट्य विद्यालय खोलने की वजह पूछी है। बता दें कि नाट्य विद्यालय में फर्स्ट ईयर बैच के 27 में से 10 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भोपाल के कोविड वार्ड में 2 साल के बच्चे ने ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई झूम उठा। 2 साल का ये मासूम कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोविड वार्ड में भर्ती है। जब ढोल की थाप बजी तो खुद को नहीं रोक पाया। बच्चे ने ऐसा डांस किया कि वार्ड में भर्ती बुजुर्ग मरीज तक उसका साथ देते नजर आए। ग्वालियर में प्लाज्मा रैकेट सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है। पूरे मामले में सीएमएचओ ने निजी अस्पतालों से जानकारी मांगी है। निजी अस्पतालों को प्लाज्मा थेरेपी करवाने वाले मरीजों की संख्या और मौत का आंकड़ा बताना होगा। अभी तक 3 अस्पतालों का आंकड़ा सामने आया है, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी के बाद 31 मरीजों की मौत हुई है। जया आरोग्य के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 53 मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी हुई, जिनमें से 24 की मौत हो गई। केडीजे अस्पताल में 47 मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाया गया, जिनमें से 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि सिम्स अस्पताल में 7 मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाया गया और 1 मरीज की मौत हो गई। कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है, ऐसे में पन्ना में वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर है। यहां कोरोना वैक्सीन के लिए स्टोरेज के लिए एक डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही जिले भर में 20 कोल्ड स्टोरेज डिपो बनाए गए हैं, जहां पर वैक्सीन के स्टोरेज की तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया। कोरोना वैक्सीन के लिए जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जिसमें एसडीएम पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग करेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जैसे ही सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, वैसे ही वैक्सीन देने का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए वैक्सीन देने वालों की लिस्टिंग भी की जा रही है। रायपुर में धरने पर बैठे विद्यामितान आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर सैकड़ों विद्यामितान करीब 50 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी कई मांगों में से नियमितीकरण प्रमुख मांग है। विद्यामितानों के सीएम हाउस के घेराव के ऐलान के बाद सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांकेर जिले में आदिवासी समाज ने राम वनगमन पथ का जमकर विरोध किया। यात्रा के विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी की। आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट करने का आरोप लगाया। तेल कंपनियों ने पिछले 15 दिनों में दूसरी बार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ाए गए हैं और इसी तरह 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम में 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि 19 किलोग्राम की कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 36.50 रुपए का इजाफा किया गया है। 50 रुपए दाम बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 700 रुपए हो गए हैं, जबकि यही दाम 15 दिन पहले मात्र 600 रुपए थे। जानकारी मिली है कि गैस कंपनियों में अभी तक गैस सब्सिडी भी अपने ग्राहकों को नहीं लौटाई है। बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों की नापाक हरकत सामने आई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों में पीएमजीएसवाई का सड़क निर्माण कर रखी 6 गाड़ियों में आग लगा दी। पूरा मामला फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के आलवाड़ा गांव का बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीजापुर के एसपी को अभी ग्रामीणों से मामले की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक किसी ने लिखित में शिकायत दर्ज नहीं कराई। भिलाई के स्मृतिनगर पुलिस चौकी के 2 आरक्षकों के बीच जुआ पकड़ने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक आरक्षक पर दूसरे आरक्षक ने गुंडों से हमला करवा दिया। आरक्षक संजय मिश्रा का आरोप है कि उनके ऊपर आरक्षक सहदेव यादव ने हमला करवाया है। 10 से 12 गुंडों ने अंडरब्रिज के पास उन पर हमला कर दिया। मामला सामने आने के बाद एसपी ने दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच करते हुए जांच के आदेश दिए। मुरैना के कैलारस स्थित लॉज में एक युवक ने खुदकुशी कर ली थी। आपको बता दें कि पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें साहूकारों से तंग आकर उसने जान देने का जिक्र किया। मृतक का नाम केशव है और वो रायपुर का रहने वाला है। केशव ने अपनी बाइक गिरवी रखकर कुछ साहूकारों से कर्ज लिया था, जिसकी किश्त नहीं चुका पाने पर साहूकार लगातार उससे परेशान कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और परिजनों को सूचना देकर जांच में जुट गई है। सत्ता में एक घर से 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई। पूरा मामला मचकवा थाना क्षेत्र के नए बस्ती का है। आशंका जताई जा रही है कि घरमू नाम के एक युवक ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या की और फिर खुदकुशी कर अपनी जान दे दी।
लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से धर्मू परेशान था, लेकिन उसकी परेशानी क्या थी ये किसी को नहीं पता। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस घटना के पीछे की वजह तलाशने में जुट गई है। सिवनी जिले के सुखवाहा में गांव वालों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए 4 चोरों की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने चोरों को मक्का और धान चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद ग्रामीणों की भीड़ ने चोरों को पहले पीटा, फिर रस्सी से बांधकर पुलिस थाने ले गए। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। गांव वालों ने बताया कि लंबे समय से ये चोर सक्रिय हैं और कई चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। राजनांदगांव में एक निर्माणाधीन भवन की छत गिर गई। छत के मलबे में दबने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। हादसा राजनांदगांव के बसंतपुर इलाके का है। छत गिरने के बाद फौरन मलबे में दबे मजदूरों को सुरक्षित निकालने का कार्य शुरू किया गया। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को बचाने का काम पूरा किया। जबलपुर पुलिस ने शराब माफिया पर कार्रवाई की। पुलिस ने शराब माफिया के अड्डे को जमींदोज कर दिया। जबलपुर में नागपुर रोड पर शराब माफिया का अड्डा चल रहा था। स्थानीय महिलाएं कई दिनों से शराब माफिया का विरोध कर रही थीं, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीमों ने नागपुर रोड पर कार्रवाई करते हुए शराब माफिया का अड्डा तहस नहस कर दिया। रायसेन में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। भव्य सिटी कॉलोनी में बिजली नहीं आने की खबर के बाद एसडीएम, तहसीलदार, एमपीबी अधिकारी ने इलाके का दौरा किया और बिजली चालू करवा दी। यहां भव्य सिटी कॉलोनी में पिछले 5 दिन से बिजली नहीं थी। लोगों ने इसके लिए NH 12 पर चक्का जाम कर प्रदर्शन भी किया था। जी मीडिया ने काफी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। इसके बाद अधिकारियों ने इलाके का दौरा कर बिजली व्यवस्था बहाल करवा दी है। मुरैना के एक पुलिस अधिकारी ने 6 महीने से भटक रहे बुजुर्ग महिला को उसके बेटे से मिलवाया। बताया जा रहा है कि द्वारिका बंसोड़ राजनांदगांव की रहने वाली है और भटक कर मुरैना आ गई थी। उनको सिर्फ छत्तीसगढ़ी भाषा आती है, ऐसे में वो अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी। रक्षक निरीक्षक डॉक्टर KPS तोमर को जब पूरे मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने राजनांदगांव के सैकड़ों मोबाइलधारियों के सहयोग और टिकली की मतदाता सूची में से द्वारिका बंसोड़ का परिवार खोज निकाला और फोन पर उनकी बात करवाई। होशंगाबाद के 70 साल के बुजुर्ग रामनारायण गुर्जर ने अपना पूरा जीवन राम के नाम कर दिया है। उन्होंने राम नाम से पूरी की पूरी हनुमान चालीसा लिख डाली। लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से लेकर 11 जून तक उन्होंने राम नाम से 170 फीट लंबी हनुमान चालीसा लिखी। इसके लिए उन्होंने 600 पन्नों का इस्तेमाल किया। इससे पहले 2014 में वो 1.25 लाख ओम नमः शिवाय लिखकर काशी विश्वनाथ में भेंट कर चुके हैं। राम नाम से हनुमान चालीसा लिखने के बाद अब वो राम नाम से ही सुंदरकांड लिखने जा रहे हैं, जिसमें करीब 4 साल का वक्त लगेगा। उन्होंने बताया कि 1947 में उन्हें करंट लगा था, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई और सांसारिक जीवन छोड़कर उन्होंने अपना पूरा जीवन राम के नाम कर दिया। राजगढ़ के राजपुरा गांव में मार्मिक नजारा देखने को मिला, जहां एक बंदर की मौत पर पूरा गांव रोया। बंदर की अंतिम यात्रा कुछ इस तरह निकाली गई। बताया जा रहा है कि बंदर बेहद धार्मिक प्रवृत्ति का था। रीवा जिले में बदलते मौसम ने ठंड बढ़ा दी है। सुबह से शुरू हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद पारा लुढ़ककर 14 डिग्री पर पहुंच गया है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में आज 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है पारा। मुंबई में कोहरे की वजह से दिन में छाया अंधेरा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा जारी रहेगा। निर्भया गैंगरेप केस के 8 साल पूरे। पीड़ित की मां बोली, महिलाओं के खिलाफ अपराधियों में नहीं आ रही कमी। पिता बोले, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ठंड की वजह से जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग की धीमी शुरुआत। जम्मू की 18, कश्मीर की 13 सीटों के लिए मतदान जारी। दिल्ली एम्स में नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान। एम्स प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 2 घंटे की मीटिंग में मिला जल्द मुद्दे सुलझाने का भरोसा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने स्वीकार किया, भारत का न्योता गणतंत्र दिवस के मौके पर होंगे मुख्य अतिथि।